हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब ठीक होंगे। आज हम फार्मेसी कोर्सेज एडमिशन्स और उनके करियर के बारे में बात करेंगे। आपके मन के जो भी सवाल है कि कौन से कोर्सेज है, इनका ड्यूरेशन कितना है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या है, ये रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट जो पीसीआई मेंटेन करता है वो क्या है, और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का नंबर कैसे ले और उसका सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। उच्च शिक्षा के क्या क्या स्कोप है और ये फार्मेसी की डिग्री करने के बाद जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा फार्मेसी कोर्सेज की। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। एक, डिप्लोमा इन फार्मेसी। दूसरा, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी। तीसरा, एम.फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी। चौथा, पीएचडी। और पांचवा, फार्म डी। ये मेजर कोर्सेज है। सभी स्टूडेंट फार्मेसी की इन्हीं में से किसी में जाते हैं। डिप्लोमा फार्मेसी का 2 साल का कोर्स रहता है। उसकी फीस रहती है करीबन 1 से 2 लाख रुपए तक। और बी फार्म जो है वो 4 साल का प्रोग्राम है और उसकी फी रहती है 2 से 4 लाख रुपए तक की। फार्म डी का प्रोग्राम है आफ्टर 12th, उसका 5 साल का प्रोग्राम है और इसकी फीस जो रहती है 5 से 7 लाख तक जाती है। और आफ्टर मास्टर डिग्री और फार्म डी यू कैन डू पीएचडी इन फार्मेसी। उसका ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल रहता है और वो 6 साल तक में खत्म कर। अभी आपने देखा कि कोर्सेज बहुत है, मतलब एजुकेशन में स्कोप बहुत है। आप डिप्लोमा के बाद बी फार्म भी कर सकते हो, बी फार्म के बाद एम फार्म भी कर सकते हो, एम फार्म के बाद पीएचडी भी कर सकते हो, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च भी कर सकते हो। मतलब आप पढ़ाई में टॉप क्लास एजुकेशन ले सकते हो। फार्मेसी में बहुत स्कोप है इसमें। फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो आपको देना पड़ेगा नीट एग्जाम। तो 12th में आपको मिनिमम 50% से पास होना पड़ेगा और उसमें बी ग्रुप चाहिए। और दूसरा, आपको नीट की एग्जाम क्लियर करनी है जो बायोलॉजी की है। तो ये दोनों में आप क्वालिफाई करते हो तो मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है। आजकल इंडिया में इतनी फार्मेसिस्ट कॉलेजेस बन गई है तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। बट ये बात है कि जो टॉप 50 फार्मेसी कॉलेजेस है उसमें आपको एडमिशन मिलता है कि नहीं, उसके लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। अदरवाइज एडमिशन मिल जाएगा, फार्मासिस्ट बन जाओगे, लेकिन उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आपने कोर्स समझ लिया, कोर्स में एडमिशन ले लिया, अब कोर्स खत्म भी हो गया। कोर्स खत्म होने के बाद आपको क्वालिफिकेशन मिलेगी यूनिवर्सिटी की, जो कि होगी फार्मासिस्ट की, मतलब डिप्लोमा फार्मेसी या बैचलर फार्मेसी जो भी है। बट आप फार्मासिस्ट की हैसियत से आप वर्क नहीं कर सकते। क्यों? उसका मैं रीजन बताता हूँ। उसके लिए 2 एजेंसीज पिक्चर में आती है, एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स आपको रजिस्टर्ड करना है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। इंडिया के जितने भी स्टेट है वहाँ पे हर एक स्टेट में स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लिस्ट होता है वो आपको जमा करना रहता है। एक आध वीडियो करेंगे जिसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्रोसीजर रजिस्टर का स्टेट फार्मेसी काउंसिल टू इश्यू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो करेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको इश्यू करता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट। इसके अंदर एक यूनिक नंबर होता है जो एक अल्फ़ाबेट और 5 नंबर रहते हैं। जैसे मैं गुजरात की बात करूँ तो G14,913, लेट्स एजम्पशन। तो ये जो नंबर है वो आपका यूनिक आईडी नंबर है। ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नंबर बोलते हैं इसको। और ये सारे फार्मासिस्ट का एक रजिस्टर रहता है जो फार्मेसी काउंसिल उसको मेंटेन करती है। व्हाट इज द करियर स्कोप फॉर फार्मासिस्ट? तो करियर में आप कम्युनिटी फार्मेसी में, मतलब रिटेल मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, मैनेजमेंट में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मैनेजमेंट है
उसमें आप जा सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट बन सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो नई नई दवाइयों का संशोधन होता है या फिर कुछ भी नया इनोवेशन होता है जो फार्मास्यूटिकल फील्ड में, उसमें आप काम कर सकते हो, मार्केटिंग में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में काम कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स है जो फार्मासिस्ट के लिए है। जॉब मार्केट में फार्मासिस्ट के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है और फार्मासिस्ट की जॉब और कोई नहीं कर सकता। इंटरनेशनली ये सारी जो जॉब मैंने बोली वो इंटरनेशनली फार्मासिस्ट के लिए अवेलेबल है, बट कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती है एंट्री की कि उनकी जो भी कंट्री उसकी एक एग्जाम रहती है फार्मासी की, वो आप क्लियर कर दो, हो गया। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 रिक्वायरमेंट आप कर दिया, आपको उस कंट्री में जैसे यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूरोप है, इतना कर दो, आपको वहाँ पे यही सारे फील्ड में आपको जॉब मिल जाएगी। ये वीडियो को फैला दो, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।